ये लड़की अभी अभी एक सपना देखकर जागी है। सपने में वो किसी और मर्द के साथ खपागप कर रही थी। अब वो अपने बॉयफ्रेंड कायो को मिस कर रही थी। तभी कायो आकर बारबी को सरप्राइज कर देता है। फिर कायो बारबी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर बारबी हाँ कर देती है क्योंकि वो उस कायो से बहुत प्यार करती है। फिर कायो बारबी को ईयर रिंग गिफ्ट करता है, जिसे देखकर बारबी खुश हो जाती है और देखते ही देखते दोनों बैंग बैंग करने में लग जाते हैं। अगले दिन बाबी अपने बिजनेस पार्टनर थियागो से मिलती है और उसके साथ कोर्ट में जाती है, जहां कायो के ऊपर केस लगा हुआ था। तभी वहां मार्को नाम का एक जज आता है। इसे देखकर बाबी के होश उड़ जाता है क्योंकि ये वही बंदा है जिसके साथ बाबी अपने सपनों में गपागप कर रही थी। इसी चक्कर में बाबी अपना फोल्डर वहीं पर भूल जाती है। फिर वो एक पार्टी में जाती है जो उसकी फ्रेंड पैटी ने उसके लिए रखी होती है, जहाँ उसे काफ़ी सारे गिफ्ट मिलते हैं और एक अननोन गिफ्ट में फ़ोटो मिलते हैं जिसमें कायो किसी दूसरी लड़की के साथ बैंग बैंग कर रहा था। ये देखकर बाबी पूरी तरह से टूट जाती है और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। कुछ देर बाद उसका दिमाग घूमता है और वो बदला लेने के लिए थियागो और पैटी के साथ कायो का लैपटॉप चेक करने उसके ऑफिस में जाती है। इधर गार्ड को रोकने के लिए उसके फ्रेंड उसके साथ रंगरलियाँ बनाने लगती है। इसी बीच बाबी को उस लड़की का लेटर मिल जाए जिसके साथ कायो 2 साल से था। वो लैपटॉप को ले जाती है और रोते रोते लैपटॉप को खोलने की कोशिश करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद पैटी बाबी से मिलने आती है और उसे मूव ऑन करने के लिए कहती है। फिर बाबी अपना मेकओवर करवा लेती है और अगले ही पल अपने ऑफिस जाती है एक नई अंदाज में। जब वो थियागो से बात कर रही होती है तभी उसे मार्को के असिस्टेंट का कॉल आता है जो फोल्डर की याद दिलाता है। जिसके बाद फोल्डर लेने के लिए वो मार्को के पास जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। फिर बाबी ऑफिस आने लगती है। तभी रास्ते में कायो आ जाता है और दोनों में बहस होने लगती है। तभी माँ को भी बीच में आकर सब कुछ शांत कर देता है। फिर दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और पीछे से एक लड़की माँ को घूर रही थी। माँ को जल्दी से उठकर उस लड़की के पास चला जाता है। फिर बाबी अपने घर पर आने लगती है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था, जिसे देखकर बाबी घबरा जाती है और थियागो को बुलाती है और सब कुछ चेक करने के बाद पता चलता है कि कुछ चोरी नहीं हुआ है। फिर बातों ही बातों में थियागो बाबी को किस करने लगता है और मगर बाबी उसे रोक देती है। फिर अगले दिन बाबी अपनी बाइक लेकर निकल जाती है और एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, जहां उसे मार्को भी मिलता है। सभी एक ट्रिप पर जाते हैं जहां मार्को बाबी एक साथ बैठे हुए थे और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी मार्को को एक कॉल आता है और उसे वहां से जाना पड़ता है। फिर रात में बाबी मार्को से मिलती है और इस बार दोनों बहुत ही खूबसूरती से बैंग बैंग करते हैं। मगर सुबह होते ही मार्को एक लेटर छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब बारबी ऑफिस में होती है तो उसके पास मार्को के साथ बैंग बैंग वाली वीडियो मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो सारी बात अपनी फ्रेंड को बताती है। इधर मार्को लगातार बारबी को कॉल कर रहा था, मगर बारबी एक भी कॉल रिसीव नहीं करती। और इसी बीच वो कायो के लैपटॉप को खोलकर चेक करने लगती है, जिसके बाद वो शॉक्ड हो जाती है और अगले दिन थियागो को दिखाती है कि कायो इनलीगल काम करता है। दोनों उसे कोर्ट में दिखाने का फैसला करते हैं। तभी मार्को बारबी को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए बारबी अच्छे से तैयार होकर मार्को के घर जाती है। दोनों कैंडल लाइट डिनर करने के बाद बिस्तर पर जाते हैं और एक दूसरे के करीब आकर बैंग बैंग करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं बारबी का मार्को के घर पर आना जाना लगा रहता है और दोनों दबाकर बैंग बैंग करते रहते हैं। एक दिन जब दोनों बिस्तर में होते हैं तब वही लड़की आती है जो बार में उस दिन मार्को को घूर रही थी। वो लड़की सब कुछ सच बता देती है कि वो मार्को की वाइफ है, जिसे सुनकर बारबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मार्को से रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो एक नहीं सुनती और बाइक लेकर निकल जाती है, जहाँ रास्ते में एक कार जानबूझकर उसे ठोक कर चली जाती है। अगले दिन बारबी हॉस्पिटल में होती है और कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाती है और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगती है। तभी एक दिन मार्को वहाँ आता है और बारबी को अपनी बेटी को दिखाता है और बताता है कि ये सब मेरी वाइफ की दिमागी हालत की वजह से हुआ है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डिवोर्स होते ही हमें अपनी एक नई ज़िंदगी को स्टार्ट करेंगे। जिस पर बारबी सोचकर बताएगी, ऐसा कहकर चली जाती है। फिर मार्को उस कार के बारे में पता लगाने लगता है जिसने बारबी को टक्कर मारी थी। फिर अगले सीन में हम कायो को देखते हैं जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। तभी वहाँ थियागो आता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं और अब दोनों मिलकर बारबी को मारने का फैसला करते हैं। फिर अगले सीन में बारबी सभी सबूतों को लेकर
थियागो के साथ कार में बैठ जाती है। फिर रास्ते में थियागो गन दिखाकर बाबी को दूसरी जगह ले जा रहा होता है कि तभी मार्को का कॉल आने लगता है। किसी भी तरह वो फ़ोन को उठा लेती है और सब बता देती है। फिर मार्को पैटी से बारबी की लगातार लोकेशन मांगता है और साथ ही पुलिस को भी कॉल कर देता है। इधर थियागो बाबी को जंगल में ले जाता है जहाँ कायो कब्र खोद चुका था। फिर थियागो कायो को गन देकर बाबी को शूट करने के लिए कहता है, मगर कायो मना कर देता है, जिसके बाद थियागो खुद कायो को शूट करके मार देता है। फिर जैसे ही वो बाबी को मारने वाला होता है, मार्को बीच में आकर उसे रोक लेता है और इसी बीच मार्को को भी एक गोली लग जाती है। फिर उससे थियागो जैसे ही बाबी को मारने वाला होता है, पुलिस मौके पर आकर उसे शूट करके मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहाँ मार्को और बाबी को एक साथ बहुत खुश हैं और उसकी बेटी भी आज घर वापस आने ही वाली है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।